अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज की हमारी वीडियो धनिए के मतलब है। ये एक ऐसी वेजिटेबल या हर्ब है जिसकी हमें रोज़ ही अपने किचन में ज़रूरत होती है। धनिए को साल के 8 महीनों में बड़ी आसानी से हम उगा सकते हैं। सिर्फ़ जब बहुत ज़्यादा गर्मी यानी जून जुलाई और बहुत ज़्यादा सर्दी दिसंबर जनवरी में इसे उगाना मुश्किल होता है, क्योंकि धनिए को अच्छी ग्रोथ के लिए 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा गर्मी में टेम्परेचर 35 से ऊपर चला जाता है और ज़्यादा सर्दी में टेम्परेचर 20 से नीचे चला जाता है, तो उस वक़्त इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम आपको धनिए को ग्रो करने की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। धनिया लगाने के लिए हमें सबसे पहले तो धनिए के बीजों की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहले तो अक्सर घर पर खुश्क धनिया हमारे किचन में मौजूद होता है, लेकिन अक्सर ये धनिया ग्रो नहीं करता, क्योंकि इस धनिए को या तो वक्त से पहले हार्वेस्ट किया होता है और बाज़ औक़ात इसे खुशबू ज़्यादा करने के लिए गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से बीज के टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं और वो धनिया ग्रो नहीं करता, तो हमें मायूसी होती है। जबकि जो धनिया हम उगाने के लिए किसी गार्डन शॉप से या नर्सरी से ख़रीदते हैं, उसे धनिए के प्लांट्स पर पूरा टाइम मैच्योर होने दिया जाता है और फिर उससे जो बीज तैयार होता है उसके उगने के चांसेस 100% होते हैं। दूसरा, बाज़ औक़ात किचन में पड़ा हुआ धनिया काफ़ी पुराना होता है, इसलिए भी ये ग्रो नहीं करता। इसलिए बेहतर है कि आप किसी गार्डन शॉप से या नर्सरी से धनिए के बीज ख़रीद लें। उसके बाद हमें मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो अगर तो आपके पास बल मिट्टी है तो ये दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ये मिट्टी नहर से निकली हुई होती है और एक तो ये मिट्टी ठंडी होती है और दूसरा इसमें कुदरती तौर पर काफ़ी न्यूट्रेंट्स मौजूद होते हैं और कुदरती तौर पर इसमें रेत मौजूद होने की वजह से मिट्टी बहुत नरम होती है, जिसमें धनिया की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। क्योंकि मिट्टी नरम होने की वजह से जड़ें बड़ी आसानी से ग्रोथ करती हैं। बल मिट्टी में हम कोई भी कंपोज मिक्स कर लेंगे, मसलन 40% तक आप कोई भी इसमें कंपोज ऐड कर लें। लीफ कंपोज ले लें, वर्मी कंपोज ले लें, काउडंग कंपोज ले लें। हाँ, अगर आप काउडंग कंपोज ले रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से गली सड़ी होना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से डीकम्पोज हुई हो। तो अगर आपके पास बल मिट्टी नहीं है तो आप अपने गार्डन से कोई भी साइल ले लें जो आपके गार्डन में मौजूद है। उसमें अगर वो सख्त हो तो उसमें थोड़ी बहुत कोई 10% के करीब आप रेत ऐड कर लें, जिससे वो नरम भी हो जाएगी और वेल ड्रेन भी हो जाएगी। तो इस तरह की मिट्टी हम तैयार करेंगे तो उसमें हमारा जो धनिया है वो बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो अब हम ये बीज ले लेंगे। मिट्टी हमारे पास तैयार है। हाँ, जहाँ तक पॉट की बात है तो पॉट आपको जितना भी खुला पॉट हो उतना ही अच्छा है, उतना ज़्यादा धनिया हम उसमें ग्रो कर सकते हैं। धनिए को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती। धनिए को ग्रोथ के लिए 5 से 6 इंच का भी पॉट आपके पास हो तो उसमें आप बड़ी आसानी से धनिए को लगा लेते हैं। हाँ, जो धनिया आप किसी गार्डन शॉप से या नर्सरी से लेते हैं वो पहले ही 2 टुकड़ों में उसको तकसीम किया होता है। तो अगर आप अपने किचन से धनिया ले रहे हैं तो उसको आप हाथों में मसल कर या किसी कपड़े वगैरह में रख कर तो किसी वज़नी चीज़ के साथ उसको अच्छी तरह से मसल लें ताकि वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाए। क्योंकि एक धनिए का जो
पूरा बीज होता है, उसमें से 2 पौधे हम ग्रो कर सकते हैं। तो आपने कुछ इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर धनिया के बीजों को कुछ इस तरह से बिखेर देना है। बहुत ज़्यादा घना या बहुत ज़्यादा सीड डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा धनिया घना ग्रो करेगा तो वो हमारे पौधे जो हैं, हमारा जो धनिया है वो घना होने की वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। बस ये आपके सामने जितना मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है, इसको वैसे तो लगाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन नॉर्मली यही सबसे इजी तरीका है। तो अब वही वाली सॉइल जो हमने इस गमले के अंदर इस्तेमाल की है, वो मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी। उसी मिट्टी को हम ये इसके ऊपर आधा इंच तक कुछ इस तरह से बिखेर देंगे। आपने कम मिट्टी इसके ऊपर नहीं डालनी, क्योंकि अक्सर हम जब थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर डालते हैं और बाद में पानी देते हैं तो सारे बीज जो हैं वो मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा धनिया अच्छा ग्रो नहीं होता। क्योंकि धनिया के बीज काफ़ी हल्के होते हैं, तो आपने आधा इंच के करीब यही वाली मिट्टी इसके ऊपर डाल देनी है और बीजों को अच्छी तरह से कवर कर देना है। तो ये लें जी, हमने मिट्टी भी डाल ली है, इसको कुछ इस तरह से हम बराबर कर देंगे। अगर कहीं आपको अभी भी कम मिट्टी नज़र आ रही है तो उस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डाल दें, ताकि अंदाज़न आधा इंच तक मिट्टी आपके सारे इस बीजों के ऊपर चली जाए। तो अब अभी बरसात का मौसम चल रहा है और थोड़ी सी गर्मी भी है। अगर आपके एरिया में जिधर आप रहते हैं टेम्परेचर जो है वो 35 से ऊपर चला जाता है, तो अभी आपने इसको कुछ दिनों के लिए छायादार जगह पर रखना है। और बाद में भी अगर टेम्परेचर 35 से ऊपर हो तो आप इसको सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप लगवाएं। ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह की निकलती हुई सूरज की 3-4 घंटों की सनलाइट इस पर पड़ती रहे। तो आपका ये धनिया 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएगा और आप अपने घर का ऑर्गेनिक हाइजेनिक धनिया अपने किचन में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। शुक्रिया।